सो कल की क्लास में आपने वेब सर्वर बनाना सीखा था, कैसे वेब सर्वर क्रिएट करते हैं विंडोज मशीन का यूज करके। और हमने वर्जीनिया रीजन पे वेब सर्वर क्रिएट किया था, मतलब यूएस में हमने वेब सर्वर क्रिएट किया था और उसको एक्सेस कर रहे थे अपने रिमोट लोकेशन। सपोज कि आई एम इन भोपाल, तो भोपाल से मैं उसको एक्सेस कर रहा था। आज का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को आगे थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा, और जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे EC2 अंडरस्टैंडिंग। आपको बता दिया है मैंने कि व्हाट डू यू मीन बाय EC2। ठीक है, EC2 का डिटेल काफ़ी कल डिटेल में बताया गया आपको कि व्हाट हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज EC2 और EC2 अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस टाइप, सिक्योरिटी की, ये मैंने कुछ टॉपिक्स और इसके अलावा वेब सर्वर। काफ़ी डिटेल में इनको मैंने आपको समझाया कि कैसे ये क्या है एग्जैक्टली। थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करता हूँ मैं और इसके आगे का टॉपिक। वेब सर्वर है और इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो इंस्टेंस आपको बताया गया था कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंस्टेंस। तो नॉर्मली हम कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर मशीन, PC सर्वर, इसको हम AWS की टर्मिनोलॉजी में इसको हम इंस्टेंस बोलते हैं। कैसे लॉन्च करते हैं और मशीन्स को कैसे क्रिएट करते हैं उसकी पूरी स्टेप्स बताई थी विंडोज की, कि ऑल स्टेप्स क्या रहेंगी। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, फिर आपको रीजन चूज करना है, लाइक आपने ACH चूज कर लिया या US पैसिफिक चूज कर लिया, आपने जो चूज करना है, आप जहाँ पर सर्वर करना है क्रिएट, ये डिपेंड करता है क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स पे। फिर आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए सर्विस टैब पे जाना है, कंप्यूट EC2, फिर EC2 लॉन्च करना है। AMI मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना था, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको वर्क करना है। फिर T2 माइक्रो, ये इंस्टेंस टाइप था ये, ठीक है, कि आपने किस टाइप का इंस्टेंस चूज किया। इसमें 1 GB रैम और 1 कोर CPU था। नंबर ऑफ इंस्टेंस आपने कितना उसमें सेलेक्ट किया। स्टोरेज 30 GB हमने लिया तक, ठीक है, जिसमें 30 GB का मतलब क्या है कि जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। जैसे विंडोज का C ड्राइव रहता है, टैग, जिससे कि आपका लेबलिंग हो जाए सर्वर पे, नेटवर्क, सर्वर नेटवर्क और वॉल्यूम पे। सिक्योरिटी ग्रुप का काफ़ी डिटेल एग्जांपल मैंने बताए हैं, आई थिंक आप लोग को याद होंगे कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं मैक्सिमम, और हमें कौन सा पोर्ट ओपन करना चाहिए, किस पर्पस से, किस प्रोटोकॉल के लिए। रिजर्वर भी रहते हैं कुछ पोर्ट्स। उसके बाद हम लोग एवरीथिंग वेरीफाई करते हैं, लॉन्च करते हैं। अगेन डाउनलोड की पेयर जैसे हम यूजर आईडी और पासवर्ड से विंडोज को एक्सेस करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी जो की पेयर होता है उसको हम लोग डाउनलोड करके डिक्रिप्ट करेंगे, और डिक्रिप्ट करने के बाद उसको यूज करेंगे लॉगिन करने के। फिर लॉगिन प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि आपके लोकल मशीन पे एक RDP होना चाहिए, और RDP के थ्रू आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी को अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो प्रॉपर वर्क हो पाएगा। नेक्स्ट है आज का जो टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा, क्योंकि ये जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे अब जैसे, तो इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको जो मैं टूल कुछ एक इंट्रोड्यूस करूंगा नेक्स्ट वीक से, आई थिंक उसको समझने में इजी होगी, और वो रहेगा एक टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म भी पैरेलल पे चलेगा, डेवऑप्स टूल है टेराफॉर्म, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिमांडिंग टेक्नोलॉजी एंड टूल है आज की डेट में। ऑटोमेशन के लिए फुली यूज की जाती है, ठीक है, और बहुत अभी कम डेवलपर हैं इसके मार्केट में आज की डेट में। इन फ्यूचर काफ़ी डेवलपर होंगे, तो इसलिए और ज़्यादा डिमांडिंग है, और काफ़ी अच्छा IT में यूज होता है टेराफॉर्म। तो यहाँ पर विंडोज मशीन कल हमने देखा था ऐसे लाइनक्स मशीन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, फिर इसके बाद आपको
समझाऊंगा मैं कि लाइनक्स मशीन कैसे लॉन्च करते हैं और वेब सर्वर लाइनक्स में, क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग लाइनक्स पे ही वर्क करेंगे, विंडोज पे बहुत रेयरली वर्क करने वाले हैं विंडोज मशीन पे। तो कॉन्सेप्ट है कि सपोज अनामिका आप कौन सा मोबाइल यूज करती हैं? हेलो, रेडमी का। ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कौन सा है? हाँ सर, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग। हेलो। हाँ हाँ बताइए। हेलो। यस बताइए। हाँ सर, क्या पूछ रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसमें? कौन क्या पूछे सर आपने? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कितनी जीबी रैम वगैरह है, ये सब पूछ रहे हैं? नहीं, वो तो आपका कॉन्फ़िगरेशन में आता है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपका मोबाइल, आपने जो बेस सिस्टम प्रोग्राम है उसमें क्या है? एंड्रॉयड है, एप्पल है, विंडोज है, मैक है, क्या है? नहीं सर, एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड है तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके सर। एंड्रॉयड, ठीक है, आप एंड्रॉयड यूज करते हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन से अवेलेबल होते हैं? एप्पल मोबाइल पे कौन सा चलता है? मैक ओएस, ठीक है, ये है। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी थी, साइबियन चलता था, और भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ मोबाइल, मैक्सिमम मोबाइल पे ये होता है एंड्रॉयड, और कुछ मोबाइल पे ये होता है। मेनली दोनों का गोल एक ही है, कॉल करना, मैसेज करना, अल्टीमेटली एक ही गोल रहता है। उसके अलावा एड ऑन किसी फीचर रहते हैं, कुछ हाईली सिक्योर होता है, जैसे इसको बोला गया कि हाईली सिक्योर है। इनफैक्ट एंड्रॉयड भी हाईली सिक्योर है, मैक ओएस हाईली सिक्योर है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये किस में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है? मोबाइल पे, मोबाइल पे ये अवेलेबल है, ठीक है, आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है वो है विंडोज, लाइनक्स, ठीक है, एंड मैक। इस टाइप के कुछ मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज पे अवेलेबल, इसमें कंप्यूटर और लैपटॉप में अवेलेबल है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मोबाइल पे हम देखें तो ये है। फिर इसके बाद इनकी बहुत सारी कैटेगरी है, आपने देखा है बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे अगर मैं इसके एंड्रॉयड की बात करूँ तो एंड्रॉयड में भी बहुत सारे वर्जन आते हैं, लॉलीपॉप, जिंजर ब्रेड, एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 7। देखा आपने, किसी ने सुना होगा कि मेरा मोबाइल तो एंड्रॉयड 9 है, 10 है, ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है। सिस्टम्स के नेम है, मतलब कुछ वर्जन्स अगर अपडेट होते हैं तो उसको नया फीचर कुछ ऐड ऑन करके उसको नया ये लॉन्च करते हैं। इसी तरह विंडोज पे भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे पहले चलता था विंडोज 7, 8, 10, ऐसे आ गया, विंडोज 11 भी आ गया है, फिर विंडोज सर्वर, ऐसे, ठीक है। सर्वर के भी डिफरेंट कैटेगरी है, लाइक 2016 है, 2019 है, ऐसे करके कई सर्वर सीरीज इनकी है ये विंडोज पे। इसी तरह लाइनक्स में भी होते हैं। लाइनक्स में क्या है, एक तो सब कैटेगरी होती है और सब कैटेगरी के बाद लाइक का, जैसे इसमें लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है क्या? रेड हैट, उबंटू, ठीक है, सूसे, ऐसे करके बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स में, ठीक है। फिर इनके अगेंस्ट में इनके वर्जन्स आ गए हैं कि रेड हैट के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं फिर, ठीक है, लाइक रेड हैट 6, 7,
8 ऐसे वर्जन्स हो गए, इनके वर्जन्स हो गए, ठीक है। उबंटू पे भी ऐसे कई सारे वर्जन्स आते हैं, ठीक है ना। उबंटू पे भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, लाइक 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, लेटेस्ट जो है 2021 चल रहा है, 2021 पॉइंट, ऐसे पॉइंट में भी कुछ नंबर रहते हैं इनके, ये नंबर रहते हैं इनके, ठीक है ना। जैसे 04 हमने कर दिया, 0.04 ऐसा कर दिया, तो इनके कुछ ऐसे नंबर्स रहते हैं। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। फिर इसी तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके भी अपने अपने वर्जन है मैक में भी, ठीक है। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी है जो लैपटॉप को सपोर्ट करती है और कंप्यूटर को सपोर्ट करती है। तो अभी आपने जो प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है वो किया है विंडोज, और विंडोज पे आपने 2019 सर्वर को आपने प्रैक्टिकल देखा है, ठीक है। 2019 को ये आपने ये कंप्लीट किया। आज हम लोग जो देखेंगे और आज हम जिस पे प्रैक्टिकल करेंगे वो हमारा रहेगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें हम लोग उबंटू पे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका नाम रहेगा उबंटू, और उसका वर्जन रहेगा आई थिंक ये रहेगा, ठीक है। इस पे आपको प्रैक्टिकल करना, ठीक है। मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ये, फिर इसके बाद सूसे, और इसमें AMI, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर अमेजन पे बात करें तो अमेजन AMI, ठीक है। तो अमेजन AMI हम सेलेक्ट करेंगे। तो कल हमने जो सेलेक्ट किया था अमेजन AMI, वो हमारा डिफरेंट था, कल हमारे पास ये था AMI, आज चेंज होगा, ठीक है। कि कल तक आप एंड्रॉयड यूज करते आए थे, आज से आप मैक यूज करना शुरू करेंगे, ये इसको आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, कि एंड्रॉयड मोबाइल से सीधे एप्पल मोबाइल पे, आज आप लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो से लाइनक्स में, ठीक है। तो आई होप इससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी होगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, और जितना वर्क हमने विंडोज मशीन पे किया था वो सब वर्क हम लोग आज किस पे करेंगे, लाइनक्स मशीन पे, क्योंकि थ्रू आउट आगे लाइनक्स ही चलना है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमें स्टेप्स जो फॉलो करनी है कि सबसे पहले तो आपको अपनी मशीन लॉगिन करनी है, आपका अकाउंट लॉगिन करना है सबसे फर्स्ट, ठीक है। लॉगिन, लॉगिन योर AWS कंसोल, ये लॉगिन करेंगे, और इसके बाद आपको स्टेप्स फॉलो करनी है इस टाइप में। आइए देखते हैं। तो AWS कंसोल, यहां पर आपको साइन इन में क्लिक करना है। आपका यूजर आईडी, वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, और जैसे ही आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा तो नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस है और स्टेप है वो आपको फॉलो करना है। तो ये तो मेरा लॉगिन हो गया सिस्टम। अब मुझे जो आर्किटेक्चर बनाना है वो आर्किटेक्चर क्या रहेगा कि अभी मैंने यहाँ पर इस मशीन को लॉगिन कर दिया है, यहाँ पर अभी आपका AWS लॉगिन हुआ है, AWS में आपको एक न्यू मशीन क्रिएट करनी है। ऐसा एक न्यू मशीन बनेगी यहाँ पर, इस पे हम लोग अराउंड
1 GB रैम, 1 कोर CPU, फिर 8 GB SSD HDD स्टोरेज इसका यूज करेंगे। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम वो रहेगा, कल तक हम लोग विंडोज देख रहे थे, आज उबंटू। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो स्टेप्स जो फॉलो करनी है इसके लिए, वो स्टेप्स रहेंगे, आपको सर्विस में क्लिक करना है आफ्टर लॉगिन, सर्विस, ऑल सर्विसेज, कंप्यूट और EC2। राइट, तो सर्विसेज में क्लिक करूंगा मैं, और इसके बाद कंप्यूट के बाद EC2। यहां तक मैंने क्लिक कर दिया, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जब तक ओपन हो रही है, जब तक मैं इधर आता हूं। नाउ EC2 डैशबोर्ड विल बी ओपनिंग, एंड इन EC2 डैशबोर्ड, अब आपको EC2 डैशबोर्ड में क्या करना है, EC2 में लॉन्च इंस्टेंस और लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, इन ऑप्शन में क्लिक करना है। आइए देखते हैं। इसमें हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, लॉन्च, फिर लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये ओल्ड एक्सपीरियंस था, पहले कुछ ऐसा चलता था, अब जो नया चेंज होने वाला है, और ये बोलते हैं कि ये थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, विल सून बी रीचिंग एंड ऑफ लाइफ। तो फिर हमें न्यू एक्सपीरियंस कुछ अच्छा दिखता है। ठीक है सर, एक ही पेज पे सारे ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाते सारे हैं। कॉन्फ़िगरेशन आ गए, तो वो मैं अच्छा वही है अभी एक्सपीरियंस। सर ठीक है, लेकिन मेरे को अच्छा ज्यादा ये लगता है पुराना हाँ, वाला, यूजर फ्रेंडली अभी उतना नहीं है, बट हो यूजर जाएगा। फ्रेंडली। हम्म, तो अभी तो हम लोग ओल्ड एक्सपीरियंस को ट्राई करते हैं। आइए, हाँ सर, वो कॉन्फ़िगरेशन में जब आप जाएंगे ना, मेरे कुछ क्वेरी हैं तो मैं आपको पूछूं। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। ये था न्यू एक्सपीरियंस, भी आप देख लीजिए। न्यू एक्सपीरियंस में यहाँ पर दो इनके डैशबोर्ड है, एक ऐसा दिखता है इस टाइप में जो नया बना है यहाँ पर, और सेकंड वाला जो है वो ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसका यूज करना हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें AMI, पहली स्टेप में AMI सेलेक्ट करना है। यहाँ तक अगर हमने क्लिक कर लिया तो AMI जो मेरी रहेगी वहाँ पर, इट मीन्स वी आर सेलेक्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उबंटू। हम लोग यहाँ पर सर्च सेलेक्ट कर लेते हैं उबंटू। तो यहाँ पर सर्च करेंगे लिस्ट, ये जस्ट लाइक अ प्ले स्टोर, आपके मोबाइल का प्ले स्टोर है कि आपको जो ऐप डाउनलोड करना है वो इधर से डाउनलोड करना है। तो हम लोग यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 22.04 आ गया लेटेस्ट, हम 20.04 यूज करेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फीचर इन्हांस करते रहती है कंपनीज। नेक्स्ट इज choose an instance type. It means you are going to select CPU, memory and storage and network capacity. ठीक है, in second option. So I will go with T2 Micro. T2 Micro is free, that's why I am selecting this one, free tier. Okay, but in real life company does not prefer T2 Micro. Company always prefer the large infrastructure, large machines. बट यहाँ पर हमने T2 Micro सर्च किया, सेलेक्ट किया है बिकॉज ये फ्री है। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल। दिस वन इज हाउ मेनी इंस्टेंस यू वांट। आपको एक इंस्टेंस लॉन्च करना है, यस 100 बनाने हैं। यदि यहाँ पर मैं कर दूंगा 2, तो यहाँ पर सेम कॉन्फ़िगरेशन के 2 मशीन लॉन्च हो जाएंगी, जैसे कि एक ये लॉन्च हो रही है ये, तो इसके पैरेलल पे एक और मशीन, यहाँ पर एक और मशीन लॉन्च हो जाएगी ऐसे इसके पैरेलल पे। ठीक है,
ये होता है। अगर मैंने 100 कर दिया तो इस टाइप में 100 लॉन्च हो जाएंगे। तो ये कहाँ से चेंज होता है? सेम कॉन्फ़िगरेशन के। तो यहाँ पर आपने बोला 1। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट क्योंकि मेरा रीजन यहाँ पर क्या था, रीजन मेरा वर्जीनिया यूएस पे हम लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मुंबई पे नहीं कर रहे, यूएस पे कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप चूज कर सकते हैं कोई सा भी रीजन। फिर इसके बाद आपको अभी कोई भी ऑप्शन में क्लिक नहीं करना है, आपको नेक्स्ट स्टोरेज। नेक्स्ट थिंग इज कि स्टोरेज आपको, तो मैंने बोला था इसमें कि आपको बताया कि 8 GB आपको स्टोरेज यूज करना है। उबंटू में 8 GB स्टोरेज, तो मैंने 8 GB कर लिया। कल विंडोज यूज कर रहे थे तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 30 GB थी, इसके लिए मिनिमम 8 GB, तो 8 GB हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, आप यहाँ पर कितने भी वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं हार्ड डिस्क, 1 2 3 4, ऐसे करके आप बहुत सारी हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस टाइप में कई सारी हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं। तो हमें ये क्या करना है यहाँ पर, अभी तो हमें एक ही लेना है, तो यहाँ पर हमने चूज, यहाँ पर टैग का नेम हमने लिख दिया नेम, और नेम में हमने इसकी वैल्यू दे दिया सपोज TNP लैब सर्वर। तो ये टैगिंग जो होगी, ये जो होगा, ये इंस्टेंस वॉल्यूम और नेटवर्क इंटरफेस में ऐड होगा। एक की एंड वैल्यू पेयर पे रहता है सिर्फ। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि सिक्योरिटी आपको लॉन्च करना है, इसका मतलब ये है कि आप एक ग्रुप बनाना है आपको, और उसको किसके साथ अटैच कर देना है, ये जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें मैं यहाँ पर 2 पोर्ट ओपन करूंगा, ठीक है। 2 पोर्ट यहाँ पर ओपन करने वाला हूं मैं, और दोनों पोर्ट के अपने अपने मीनिंग रहेंगे, ठीक है। एक पोर्ट रहेगा SSH के लिए और दूसरा पोर्ट रहेगा वेब सर्वर के लिए। तो वेब सर्वर के लिए हमारा पोर्ट जो यूज करेंगे हम लोग 80 नंबर, ठीक है। एंड इसके लिए जो पोर्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे 22 नंबर। 22 नंबर काहे के लिए, SSH, और 80 नंबर हम लोग यूज करेंगे HTTP, ठीक है। SSH स्टैंड्स फॉर द सिक्योर सेल, और जैसे हमने कल RDP के थ्रू लॉगिन किया था विंडोज पे, यहां पर हम लोग SSH के थ्रू लॉगिन करते हैं। फिर तो यहां पर मैं दोनों पोर्ट एक क्रिएट कर देता हूं सिक्योरिटी ग्रुप, सपोज के लाइनेक्स सर्वर SG1 नाम से मैंने सिक्योरिटी, दिस इज फॉर लाइनेक्स सर्वर। एंड ऐड रूल पे इधर पे मैंने HTTP भी सेलेक्ट कर लिया कि 2 पोर्ट मैंने ओपन कर दिए। रिव्यू, इसके बाद इज एवरीथिंग फाइन, इफ देन यू कैन लॉन्च द इंस्टेंस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, हमने कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो कर लिया। इंस्टेंस हमने चूज कर लिया है, कॉन्फ़िगर कर दिया, और हमने इसमें 1 इंस्टेंस सेलेक्ट किया था। मैंने यहाँ पर 8 GB साइज लिया था स्टोरेज पे। ऐड टैग में मैंने टैग का नाम दे दिया, यहाँ पर नेम में सर्वर। फिर कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया था सिक्योरिटी का, ठीक है, कि माई सर्वर, ऐसा कुछ मैंने सिक्योरिटी का नाम लिखा था जो भी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको की क्रिएट करना है। आप कौन से स्टेप में आ चुके हैं, यहाँ पर की। तो आपको 2 ऑप्शन यहाँ मिलते हैं कि क्या आपने जो प्रीवियस की बनाई थी, क्या उसी में से आपको की बनाना है, या तो न्यू की क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है ना, क्रिएट सपोज की माई
लाइनक्स, माई लाइनक्स की, इस नाम से मैंने की क्रिएट करेंगे इस नाम से, ठीक है, ये इस नाम से ये डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इसको हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। की डाउनलोड करने के बाद उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाद में, पहले तो हमने सिर्फ डाउनलोड किया है। तो नाम दे दिए हम की, और माई लाइनक्स की के बाद, ठीक है, इतना काफी है, डाउनलोड, की डाउनलोड हो गई। व्यू इंस्टेंस, ओके, तो यहाँ पर आपका ये इंस्टेंस हो गया। ओके, मुझे नेम वहाँ पर कैपिटल लेटर पे लिखना था, मैंने स्मॉल लेटर पे लिख दिया, इसलिए यहाँ पर नहीं आया था नेम, जो टैग नेम था। इस नेम को, तो ये स्टेप्स हमने फॉलो करते हुए यहाँ तक अपना वर्क कर लिया, ठीक है, इतना वर्क हो गया मेरा अभी के टाइम पे। नेक्स्ट थिंग इज कि इतना वर्क तो हो गया आपका, ये मशीन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, ठीक है, इसका नाम मैं यहां सेट कर देता हूं, TNP लैब सर्वर, ओके, एवरीथिंग फाइन, और इसका आईपी एड्रेस भी हमें ये मिल गया, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस इसका ये। अब नेक्स्ट है कि मशीन तो लॉन्च हो गई, सपोज आपने नया मोबाइल मार्केट से परचेस कर लिया, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड मिल गया, व्हाट्सएप तो इंस्टॉल नहीं मिलेगा उसमें, इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आप यूज करते हैं वो इसमें इंस्टॉल नहीं मिलते हैं। आप क्या करते हैं उसके बाद उसमें उसको इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि इस मशीन को एक्सेस कैसे, क्योंकि ये बनी है कहाँ पर, ये मशीन हमने क्रिएट किया है, ये मशीन का रीजन है, एक किस कंट्री में लॉन्च हुई है, यूएस, ठीक है, वर्जीनिया रीजन पे लॉन्च हुई है, ठीक है, यूएस ईस्ट वर्जीनिया रीजन पे। अब हमें इस मशीन को एक्सेस करना है कहां पर, सपोज तो मैं यूएस पे तो नहीं हूं, मैं इंडिया में हूं, और इंडिया में मैं भोपाल पे हूं, कि सपोज कि मैं इधर पे हूं, ठीक है, और मेरा ये लैपटॉप है और मैं हूं भोपाल शहर में। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, इस मशीन को मैं चाहता हूं कि इसको मैं यहां से कनेक्ट कर पाऊं, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या टूल की जरूरत होगी, फर्स्ट है कि आपको पुट्टी जेन की जरूरत है, और सेकंड है आपको डबल टी, ठीक है, इन दो टूल की जरूरत है। ये दोनों टूल कहां होने चाहिए, आपके लैपटॉप के अंदर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, पुट्टी जेन जो है उसका यूज रहेगा, दिस विल कन्वर्ट, ठीक है, आपकी जो फाइल है इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेट की, आपका प्राइवेट की है, ठीक है, जो आपके घर की पर्सनल चाबी रहती है वो आपकी प्राइवेट की कहलाती है, ठीक है। और कोई एक ऐसा हॉल जिसकी चाबी बहुत लोग के पास रहे की, वो पब्लिक होती। तो यहां पर कन्वर्ट टू डॉट पीपीके, ठीक है,
इसको क्योंकि हमें ये लाइनेक्स में सपोर्ट करता है, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब किस फॉर्मेट में, उसके बाद डॉट पीपीके होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर डॉट पीईएम है, ठीक है। डॉट पीईएम को हमें डॉट पीपीके में कन्वर्ट करना है, इसलिए पुटी का। और ये कैसे है, लाइक का, जैसे हम आरडीपी कल यूज कर रहे थे। और ये दोनों ही टूल कहाँ पर होने चाहिए आपकी मशीन पे, ये दोनों टूल होने चाहिए इसके अंदर आपके लोकल मशीन पे, ठीक है। सर अगर हम मैक यूज कर रहे हैं तो फिर ये पुट्टी का तो हमें जरूरत नहीं पड़ता ना, अगर नहीं नहीं, लाइनेक्स फिर वो यूज। टर्मिनल से कर सकते हैं आप, SSH लिखेंगे हाँ हाँ। और उसके थ्रू आप कर सकते हैं टर्मिनल से। ओके तो बताऊंगा उसका भी यूज। ओके सर। तो ये दोनों टूल हमें डाउनलोड करने की जरूरत है। आइए गूगल से डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड, ये मैंने putigen.exe डाउनलोड किया। और पुटीजन को मैं यहां पर से पुटीजन ऑन विंडो, डाउनलोड पेज, क्लोज कर दो इसको, अननेसेसरी पेज जो ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलेगा putigen.exe, यहाँ सर्च कर लेते हैं putigen.exe। ये देखो ऑप्शन मिल गया, मैं इसको डाउनलोड करूंगा सबसे पहले। ओके, ये डाउनलोड हो गया। इसके बाद एक टूल डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो मेरा ये जो टूल डाउनलोड हो गया पुटीजन, इससे मैं क्या करूंगा, इस फाइल को जो डाउनलोड किया तो मैंने की, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा डॉट पीपीके में। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। मेरी फाइल जो डाउनलोड हुई है वो है इधर पे, डाउनलोड फोल्डर पे होगी। ये डाउनलोड हुई थी माई लाइनेक्स की। तो ये पुटीजन का यूज करूंगा मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको जनरेट पे क्लिक नहीं करना है, आपको लोड में क्लिक करना है। लोड एन एग्जिस्टिंग प्राइवेट की, तो लोड की आपने कौन सी फाइल डाउनलोड पे आई है अभी आपकी, .pem नाम से आई होगी। ऑल कर देंगे, ये ओपन। इनफैक्ट आज हम पीपीके डायरेक्ट भी जनरेट कर सकते हैं, बट आपको मैं बता रहा हूँ ये वाला भी तरीका। सेव प्राइवेट की, इसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगी, आपकी सिक्योरिटी की है, इसको डाउनलोड करके सेव प्राइवेट की करना है, यस। और यहाँ पर .ppk, ठीक है, .ppk ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर देना। इतना ही आपका काम है। तो पहला काम आपका ये कन्वर्जन का हो गया कंप्लीट, राइट। फर्स्ट वर्क आपका ये हो गया, देखिए पीपीके आ गई और पीईएम आ गई। नेक्स्ट थिंग है कि हमें putty.exe भी डाउनलोड करना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए फिर गूगल का यूज करेंगे। तो इसी पेज में आपको putty.exe भी मिल जाएगा। किस पेज पे आपको, ये putty.exe, बैक करते हैं इसको, यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको putty.exe 64 बिट, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। putty.exe भी हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो ये विंडो आपको ओपन मिलेगी। इस विंडो पे क्या क्या रिक्वायर्ड थिंग है कि आपका विंडो तो मिल गई है। अब मुझे क्या करना है, इसके थ्रू क्या लॉगिन करना है, मशीन को लॉगिन करना है इसके थ्रू। तो स्टेप्स क्या क्या होती हैं लॉगिन करने के लिए। आपको सबसे पहले ये होस्ट है, सेशन के अंदर होस्ट, इसमें आपको उस मशीन का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो उस मशीन का आईपी एड्रेस देखिए मैंने ये नोट करके रखा है, ये वाला आईपी एड्रेस मैं दूंगा यहाँ पर। तो उस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, 23.20.106.179, ये है। तो ये उसका आईपी एड्रेस हो गया मशीन का,
ये कहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर अपने यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये ओपन किया है putty.exe और उसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपको सेशन के अंदर तो आपने ये कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको कनेक्शन पे क्लिक करना है। कनेक्शन के बाद एसएसएच के बाद यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन, ठीक है, कनेक्शन एसएसएच ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर आपको कौन सी की को इंक्लूड करना है, जो आपने ये पीपी के फाइल बनाई थी उसको आपको ब्राउज करना है। इस वाली फाइल को कैसे आएगी वहाँ पर, आइए देख, ब्राउज आपने किया और यहाँ पर ये देखिए myKey.pp के ओपन। यदि ये सब कुछ सही है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में ओपन क्लिक करना है, ठीक है। आपसे ये पूछेगा डू यू वांट टू ओपन, आपको कर देना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करेंगे तो आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लॉगिन एज। तो इसका जैसे कल विंडो पे डिफॉल्ट यूजर नेम क्या था विंडोज का, एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसका डिफॉल्ट यूजर नेम क्या रहेगा, उबंटू स्मॉल लेटर में, ठीक है। इसका यूजर नेम क्या रहेगा, यूजर नेम उबंटू, ठीक है। जैसे विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर था ऐसे उबंटू, तो यहां पर उबंटू हमने क्रिएट लिख दिया। इसके बाद ये लॉगिन कर देगा। लॉगिन कर देगा तो ये ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी, वैसे कलरफुल विंडो जैसे नहीं दिखेगा। तो इसमें हमने अप्रोक्स 8 GB रैम लिया था, तो 7.58 हमें एलोकेट हुई है, ठीक है। 20% हमने यूज कर लिया है, रिमेनिंग फ्री है। और ये हम ये पता चलता है कि कैसे देखेंगे कि हमने उसी मशीन को लॉगिन किया है। ये उसका आईपी एड्रेस था 23.20.106.179। इसको चेक कर लेते हैं क्या हमने इसी मशीन को लॉगिन किया है, आओ देखते हैं। तो इसके लिए कमांड होती है चेक करने के लिए कि क्या आपने इसी मशीन को लॉगिन किया है भोपाल में बैठे बैठे, आइए देखते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे कर्ल, यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं मैं, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए चेंज सेटिंग, अपीयरेंस चेंज, और यहाँ पर 20 कर दो, ठीक है। ये हमारे पास। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो कमांड लिखना है हमें। सबसे पहले मैं इस विंडो क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए क्लियर लिखना पड़ता है, तो ये विंडो क्लियर हो गई। यहाँ पर मैं लिखूंगा curl.me। तो ये देखिए वही आईपी एड्रेस आपको यहाँ पर मिला है जो यहाँ पर लिखा है 23.20.106.179, मतलब उस मशीन पे आप सक्सेसफुली लॉगिन है, ठीक है। अब बात आती है कि ये आईपी एड्रेस को यदि मैं यहाँ पर लिखूं और आपको सेंड करूं तो वेब पेज ओपन होना चाहिए यहाँ पर। तो उसके स्टेप्स मैं बताता हूँ। अभी नहीं ओपन होगा, आपको नॉट फाउंड बताएगा। इसको सेलेक्ट ऑल करके मैं कॉपी करके आपको सेंड कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। तो चैट बॉक्स में तो आप भी वेरीफाई करके बताइएगा कि आपके क्रोम पे ये ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। आई थिंक अभी नहीं ओपन होगा। तो अब मुझे यहाँ पर वेब सर्वर क्रिएट करना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेब सर्वर, कल भी मैंने आपकी थ्योरी बताई थी काफ़ी डिटेल में, और आज भी थोड़ा सा बेसिक रिपीट कर रहा हूँ मैं कि वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट यूज HTTP as hypertext transfer protocol to serve the files that from web pages to user। और उसके रिस्पॉन्स में हमें उसके अगेंस्ट में मुझे रिस्पॉन्स मिलता है रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। वेब सर्वर हमारे पास क्या क्या होता है, अपाचे, इंटरनेट IS, ये विंडोज पे जो चलता है, एनजिक्स, HTTP, ऐसे करके कई सारे सर्वर्स हैं। सर तो इधर कौन सा हम वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे? अभी हम लोग यूज करेंगे इधर पे अपाचे वाला, क्योंकि हमने IIS का विंडोज था तो हमने किया था। हाँ। तो अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगी आपको, ठीक है। तो लॉन्च मशीन तो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर लिया है, ठीक है। मशीन हमारे पास ऑलरेडी आ गई। सर पोर्ट 80 ही होगा ना इसका? हाँ, पोर्ट 80 होगा। STSS। तो हम लोग यहाँ पर उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो लॉन्च करने के लिए जो कमांड मैं लिखूंगा उसको आप याद करना, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको मिलेगा आई थिंक आज अगर सेव हुआ तो, ठीक है। आओ, तो हमें
क्या फॉलो करना है यहाँ पर, ये मैंने उसके लिए लिखा था, ये मैंने रेड हैट के लिए लिखा था, इसकी जगह हम लोग डिफरेंट यूज करेंगे। उबंटू के लिए डिफरेंट होता है। यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ मैं फिर से। सर इसको चैट में दे दो। हाँ, मैं चैट में दे दूंगा। आपको सबसे पहले सूडो कमांड लिखनी है, फिर यहाँ पर लिखना है एपीटी, एपीटी अपडेट, यहाँ पर एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2, फिर ये सर लगता है स्क्रीन स्टक हो गई है। ये मैंने टाइप किया था इधर पे सूड, ये ठीक है ना, इन उबंटू के लिए। उबंटू में हमें ऐसा करना है, ये कमांड लिखनी पड़ेगी, फिर ये लिखना पड़ेगा अपाचे 2 और यहाँ पर ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करने से हमारा वेब पेज क्रिएट होगा। चलिए आइए देखते हैं वन बाय वन करके, सेम कमांड में रन करता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्लियर विंडो करूँगा, क्लियर, ठीक है। और इसके बाद सबसे फर्स्ट कमांड है sudo su, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर sudo su, sudo su करने से आप रूट यूजर पे आ चुके होते हैं, पहले उबंटू पे थे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर apt अपडेट -y, ये क्या करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये अपडेट करता है, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड यूज करते हैं हम लोग, तो कभी कभी कुछ दिनों बाद मुझे ये मैसेज आता है टॉप में नोटिफिकेशन, अपडेट अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, या अपडेट्स करके मैसेज आता है। तो यहाँ पर ये अपडेट हो चुका होता है, ठीक है। ये देखो अपडेट हो गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्लियर स्क्रीन कर दूं मैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं इधर से, तो ये आपको अपडेट यहाँ पर शो कर रहा है। अपडेट, अपडेट के बाद हमें नेक्स्ट कमांड apt इंस्टॉल अपाचे 2 और -y मतलब ऑटोमेटिक इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये जो आपने किया apt क्या है, apt आपका क्या है, रिपोजिटरी का नेम है, उबंटू के रिपोजिटरी का नेम। जैसा कि आपका गूगल पे हमें एंड्रॉयड पे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं तो हम लोग सबसे पहले प्ले स्टोर का यूज करते हैं। प्ले स्टोर पे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट अवेलेबल रहती है। उसी तरह अगर यहाँ पर इंस्टॉल करना हो लाइनेक्स में, तो उसकी जगह प्ले स्टोर की जगह इनके पास एपीटी अवेलेबल है और वो कमांड के थ्रू चलता है। एपीटी जीयूआई भी इनका चलता है, बट मैं कमांड के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। इंस्टॉल, तो आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप फॉलो करनी है। जैसे ही मेरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो जो मैंने चैट बॉक्स पे ये लिखा था, आप उसको रिफ्रेश कीजिएगा, ये ओपन होगा कि नहीं होगा, आप इसको रिफ्रेश कर देना यहाँ पर, ठीक है। आपको एक विंडो ओपन होके ऐसा दिखेगी रेड कलर की, आप देखना, रिफ्रेश करो और कंफर्म करो मुझे आपको कोई हो रहा विंडो है मिल सर, रही है। ओपन हो रहा हो रहा है, है, ओपन हो रहा है। अपाचे मतलब 2 वेब सर्वर मेरा इंस्टॉल हो सक्सेसफुली गया। क्रिएट हो गया है, ठीक है। वेब सर्वर मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। मतलब ये सर्विसेज ऑन हो गई है, ये हमें ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक। अब नेक्स्ट क्या है, मैं चाहता हूं कि वहां पर लिखा हुआ है, सपोज कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि ये लिखा हुआ है
ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, कि मुझे ऐसा कुछ लिखा हुआ है उस पर, ठीक है। ये तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो उस पाथ पे जाऊँगा जहाँ पर मुझे ये फाइल क्रिएट करना है, और एग्जिस्टिंग फाइल जो रहेगी उसको डिलीट करूँगा। तो मैं लिखूँगा cd var www, यहाँ पर आ गया मैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल होगी, उसको मैं सबसे पहले डिलीट उसको करूँगा, डिलीट करना होता है, हाँ। ये जो है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा RMI इंडेक्स, ठीक है। अब उसी पेज को आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको अब यहाँ पर वो फाइल नहीं मिलेगी, आपको ऐसा दिखेगा इंडेक्स ऑफ, ठीक है। आप पैरेलल पे करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, यस सर। ठीक है, एवरी पर्सन। नेक्स्ट थिंग कि यस सर। मुझे इसको क्रिएट करना था, मुझे ये लिखना है कमांड, ठीक है। अभी तो ये कमांड मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइल क्रिएट करने के लिए जैसे लाइनक्स पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो आपको और कमांड बताऊँगा बहुत अच्छे से। सर उसमें विंडोज में हमने वो इंडेक्स बनाया था HTML का, वो हम वही सेम है, चीज ही कर रहे हैं, सेम राइट? चीज कर रहे हैं, बट यहाँ पर कमांड के थ्रू कर रहे हैं। कमांड के थ्रू कर रहे हैं। अब अगर आप उसी पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको दिखेगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखा, वेलकम यू ऑल इन TNP लैब, ठीक है, शो कर रहा है। गॉट इट? यस सर। यस सर। सो दिस इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ वेब सर्वर इनसाइड द उबंटू मशीन। हमने यहाँ पर क्या इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया था अपाचे, ये मैंने अपाचे इंस्टॉल किया था इस पे, ठीक है। और अपाचे पे हमने यहाँ पर अपाचे, और इस पे हमने वेब सर्वर इंस्टॉल किया, और हमने यहाँ पर एक वेब पेज क्रिएट किया। तो उसको कोड को मॉडिफाई करके फाइनली पुश करते हैं एक ब्रांच अगर मैनेजर ने बना के दिया या खुद की ब्रांच बनाकर, और मैनेजर उसको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, फिर CI/CD जेनकिंस लगा के रखते हैं या गिटलैब वगैरह, उसका यूज अच्छा। करके वो ऑटोमेट करते हैं पाइपलाइन क्रिएट करके। ओके ओके, तो हाँ मतलब मेरा क्वेश्चन सही था, कहीं तो भी वो सर्वर पे रखा हुआ है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, वो टर्मिनल बना के दे रहा है, राइट? हाँ, और मोस्टली अच्छा सर। कंपनी जो देती है वो IAM यूजर बना कर देती है, IAM रोल बना कर देती है, हाँ, IAM रूट रोल एक्सेस बना नहीं के देते देती वो। है। ओके ओके। और सर एक क्वेश्चन ये था, समझो आपके पास 4 इंस्टेंस है, 2 विंडोज के हैं, 2 लाइनक्स के हैं, उसको आप लोड बैलेंसर पे अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो वो वर्क करेगा या दोनों इजली वर्क करेगा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा खाली विंडो पे ही करेगा, या फिर नहीं अगर आप नहीं, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा अच्छा, मतलब वो लोड बैलेंस करेगा। उसको एंड पॉइंट से मतलब होता है सिर्फ। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आज के लिए